हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा और संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बारे में शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीईटी व अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनकी बारे में चर्चा करेंगे। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप संविधान सभा और संविधान के विकास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप आराम से और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के पहले प्रश्न के साथ तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया, यानी कौन से अधिनियम से लिया गया, कौन से अधिनियम से भारत का संविधान का ढांचा लिया गया है। तो संविधान का ढांचा 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था। उससे भारत ने उसने उससे भारत में भारतीय संविधान ने बहुत सारे लगभग लगभग 250 अनुच्छेद अनुच्छेद लिए हैं। भारतीय संविधान ने उससे 250 के लगभग अनुच्छेद हूबहू कॉपी किए हैं या उससे लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 में निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम किस सुधार के कारण लागू हुआ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गुलामी विरोधी सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, यंग बंगाल आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्ले और मिंटो सुधार। मोरले और मिंटो के सुधार के कारण ये हुआ था। और इसी मोरले मिंटो ने 1919 में जो चुनाव हुए उसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वोट देने का अधिकार मिला। इस समय आपसे पूछ ले कि इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, आपको बता देना है कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। उस समय मॉर्ले और चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मॉर्ले मिंटो था वो 1909 में हुआ था। मॉर्ले भारत का सचिव था और मिंटो भारत का वाइसराय। मोरले सचिव था और जो मिंटो वाइसराय था। वाइसराय था। और जो जेम्स मॉन्टेग्यू ये भी एक सचिव था। और चेम्सफोर्ड है वो वाइसराय था। वाइसराय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन के हाथों में चली गई, यानी क्राउन में स्थानांतरित हो गई। यानी ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता लेकर ब्रिटेन ने खुद अपने हाथों में ले ली। तो वो कौन सा अधिनियम था। तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत यह भारत में जो 1957 की क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद
ब्रिटिश क्राउन ने यह आदेश दे दिया, यह आदेश देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1958 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा द्वारा संविधान सभा की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 1947 की धारा यानी कौन संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई, यानी कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई। तो संविधान सभा है उसकी जो 1947 का अधिनियम था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, उसकी कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं धारा का पहला भाग, 8वीं धारा के पहला भाग के द्वारा इसको संविधान की मान्यता दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा संविधान सभा की मसौदा समिति में शामिल सदस्य थे, यानी कितने सदस्य शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। और इसके जो अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष के समेत 7 सदस्य इसमें थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सदस्य। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की, यानी संविधान के जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और जो समिति के अध्यक्ष केवल अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, यानी भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के चुनाव हुए थे। 296 पदों पर ये चुनाव हुए थे। 296 पदों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 208 कांग्रेस को और 72 मुस्लिम व 16 वोट अन्य को मिले थे। अन्य को मिले थे इसमें, यानी 208 वोट तो कांग्रेस को मिले थे, 72 मुस्लिम को और 16 वोट अन्य समितियों को मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। और आपको पदों पर पूछ ले तो कितने पदों पर चुनाव हुआ था। 296 पदों पर तो चुनाव हुआ था और इसमें 208 वोट कांग्रेस को मिले थे, 272 मुस्लिम को और 16 वोट अन्य को मिले थे। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा हम भारतीय संविधान को अपनाने के लक्ष्य में हर को संविधान दिवस मनाते हैं, यानी हर वर्ष किसको संविधान मनाते हैं। सॉरी, ये वर्ष यहाँ आएगा। सॉरी, हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं, यानी हर वर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं भारत में। तो हर वर्ष संविधान मनाते हैं 26 नवंबर को।
26 नवंबर को, क्योंकि भारत का जो संविधान था तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुका था। और इसमें 24 जनवरी 1950 को सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? यानी भारतीय संविधान को हाथों से किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसने हिंदी हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखा था। जो प्रेम बिहारी रायजादा थे, नारायण रायजादा, इन्होंने हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में भारत के संविधान का हस्तलिखित लेख लिखे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी रायजादा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताया था मैंने कि 24 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है उसमें सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और जो 26 नवंबर है, इसको ये संविधान तैयार हो गया था। तैयार हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय जो राष्ट्रगान है, यानी जनगण मन अधिनायक जो हम राष्ट्रगान बोलते हैं, उसको कब अपनाया? तो 1950 में। कब अपनाया? 1950 में। 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसको गाने में 56 सेकंड 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड का समय लगता है। और यदि हम शॉर्ट में गाए, यानी पहली लाइन और अंतिम लाइन को गाए, तो इसको 10 सेकंड में गा सकते हैं। 10 सेकंड में गा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय पर बैठक की थी। यानी कितने वर्षों तक समय पर बैठक की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्षों तक। 3 वर्षों तक भारतीय 300 सदस्य लगभग 300 सदस्यों ने बैठक की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भारत का संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह है। 2 वर्ष 11 माह है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और इसमें जो सदस्य थे, उन्होंने 24 जनवरी, जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 19
1949 को ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही ये तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 63 लाख प्लस इसमें खर्चा हुआ था। और 114 बैठक हुई थी इसमें। 114 बैठक हुई थी, सदस्यों ने बैठक की थी इसमें, समय समय पर 114 बैठक की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 114 दिनों तक, सॉरी 114 दिनों तक, 114 दिनों तक तो बहस हुई थी, बहस हुई, बहस हुई। और 11 बैठक हुई थी इसमें, 11 बैठक हुई थी और 114 दिनों तक बहस हुई थी इसमें। और जो 63 लाख 96 हजार, 63 लाख 96 हजार 729 इसमें लगे थे। 63 लाख 96 हजार 729 रुपये लगे थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में आयोजित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो 1950 में, 1950 में परिवर्तित किया गया। यानी 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसको अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर है, जो काउंसिल चैम्बर है, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय उसमें की गई थी, जो 9 नवंबर 1946 को की गई थी, 1946 को की गई थी। और इसके जो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। और 11 नवंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो इसके अस्थायी सदस्य बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जो भारत का संविधान बना था उसमें कितनी महिला सदस्य थी? 10, 15, 12 या 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। जो 15 महिलाएं थी वो भारत के संविधान बनाने में योगदान दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं। तो दोस्तों आपको पूछे तो बता देना कि 15 महिलाओं ने भारत के संविधान बनाने में योगदान दिया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जो हाउस कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के एम मुंशी, जे बी कृपलानी या बी पटाम्बी सीतारमन। तो जो भारत की हाउस कमेटी थी उसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे वो बी पटाम्बी सीतारमैया। जो बी पटाम्बी सीतारमैया थे वो इसके सदस्य अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे यानी भारत की किस समिति के अध्यक्ष थे? किस संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय समिति। प्रत्यय समिति के अध्यक्ष थे। प्रत्यय समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जेवी मालवंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रकार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी भारत के प्रथम क्या थे? वित्त मंत्री थे। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो क्या थे? कानून मंत्री। क्या थे? कानून मंत्री। सी राजा गोपालाचारी का कोई पद नहीं था। और जो सरदार बलदेव सिंह थे वो रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री थे। और आर के सनमुखम चेट्टी पहले वित्त मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न रहेगा अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे वो कौन थे? तो विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता के बाद पहले वित्त मंत्री थे। ये प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्री वो विदेश मंत्री भी थे। विदेश मंत्रालय भी इन्होंने संभाल रखा था। विदेश मामले भी इसके अंतर्गत थे। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो कानून मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो अभी आपको बताया था कि रक्षा मंत्री थे। और जो जॉन मथाई है, ये मथाई नहीं है, मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री थे। क्या थे? रेलवे व परिवहन मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? यानी संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया यानी कब अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अंगीकृत का मतलब होता है यानी बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया है। और जो 26 जनवरी 1950 इसको तो ये लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज न होना, क्योंकि अंगीकृत का मतलब होता है बनाकर तैयार कर दिया था। और जो 26 जनवरी 1950 को तो ये भारत का संविधान लागू हुआ था। तो लागू हुआ और अंगीकृत करना में अब अंतर है। तो आपको अंगीकृत करना पूछे तो 26 नवंबर 1950 बताना है। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, और अंबेडकर कानून मंत्री थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज हमने भारतीय संविधान सभा की जो भारतीय संविधान सभा के जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन थे और जो भारतीय संविधान का विकास हुआ उसके बारे में जो महत्वपूर्ण पर्सन थे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। इससे बाहर कोई पर्सन जा नहीं सकता क्योंकि ये पर्सनों का निचोड़ है। इसमें सारे भारतीय संविधान और संविधान का विकास हुआ उसके बारे में सभी प्रश्नों को हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।